करता कॉलेज अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप में अपने अपने मैसेज करो, जल्दी से ज्वाइन करें। वी हैव अ बिग टॉपिक टुडे। वालेकुम सलाम सर। मुर्तजा अपने ग्रुप में मैसेज करो और इनसे बोलो कि जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब्दुल्ला जी सर। आप करो। हमजा क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? जी जी असद भाई ठीक हूँ। फ्लू हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है थोड़ा। हाँ, वहाँ मौसम कैसा है, ठंड है कि गर्मी? नहीं यहाँ पे नॉर्मल है मौसम। कितना टेम्परेचर है? 30-32 समीउल्लाह आपका क्या हाल है? सर अल्लाह पाक का करम, आप सुनाइए कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्रैक्टिस वगैरह की है भाई? किसी ने लारावेल की इंस्टॉलेशन वगैरह की है? जी सर मैंने की हुई है। की है इंस्टॉलेशन, वेरी गुड। अली शहजाद भी आ गया है जी। अली शहजाद मेरे पास मिलने भी आया था। सदाम खोसो, इधर है सदाम। क्या हाल है सदाम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुने कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। माशाल्लाह सर, वीडियो अच्छे अच्छे आ रहे हैं टिकटॉक पे। अच्छा,
देख रहे हो? या सर, सर एक आपको बात कहूं? पता है। जी हाँ सर जब आप कैमरा रखते हैं ना तो मतलब वीडियो को पॉज करके फिर आप ऊपर कर देते हैं, ऐसे ना वो वीडियो खराब हो जाती है मेरे ख्याल में। मुझे ऐसे बनाना अच्छा लगता है बेसिकली। अच्छा अच्छा। सर फिर क्या सीन है व्यू जेएस का, कब सिखा रहे हैं हमें? यार मैंने ना 2 सीरीज रिकॉर्ड की हैं अभी, रिकॉर्डिंग में भी। और अगर कोर्स की बात करो तो कोर्स में आपकी व्यू जेएस आएगी इस लारावेल के बाद। और रिकॉर्डिंग्स की बात करो तो रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह ताला अभी ना आज से लाइव वायर की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। सर लाइव वायर और व्यू जेएस, सर व्यू मैं की जेएस आदत का होती है, थोड़ा मैं गाइड पूरी जो करेंगे? है ना सीरीज रिकॉर्ड करता हूँ पहले, अच्छा अच्छा। रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करता हूँ। तो आज से वो भी सीरीज आना शुरू हो जाएगी। काफी सारा कंटेंट अभी आ रहा है और आप लोगों को सिखाया भी जा रहा है। सो सर व्यू जेएस बेस्ट बेहतर है या वो क्या कहते हैं रिएक्ट या एंगुलर, इन तीनों में मेरे से ना कौन? जहन में एक प्लान चल रहा है। प्लान ये चल रहा है कि व्यू जेएस हमने रिकॉर्ड तो कर ही लेनी है, तो व्यू जेएस जो है हम 1-2 लेक्चर्स करके यहाँ सीख लेंगे, फिर आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना, और रिएक्ट जेएस हम प्रॉपर कर लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया सर। सर अच्छा हाँ, आइडिया ये है फिर कि फिर एंगुलर समझ भी में आ आ जाएगा जाएगा इसमें ना, सर? क्योंकि कोर्स में तो हम सिर्फ 2 चीजें सिखाते हैं, एंगुलर और रिएक्ट बस। लेकिन ये बच्चों पे अपने पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब तो सीरीज रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ व्यू जेएस की, तो वो आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना, और हम 2 से 3 दिन का एक सेशन रख लेंगे जिसमें सारी कवर कर लेंगे, और रिएक्ट जेएस को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। हाँ, ये सही है सर। वहाँ से अस्सलाम वालेकुम देख के सर। लेक्चर अस्सलाम लेक्चर वालेकुम देख के सर। ना कोई कंफ्यूजन हो तो वो सर क्या देख चल रहा लेंगे है? लेक्चर में। चल रहा है भाई, तुमने घंटे बाद सर माइक ऑन प्लस। कर लिए। फोक सर कुछ चल चल रहा है रहा और है कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, फोक चल रहा है। सर? कुछ पढ़ रहे थे हम। सर आपकी अभी नहीं पढ़े लारावेल भाई, में जो है ना उसकी वो वेट ही कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन वाली वीडियो मिसिंग है यार ये ना, यूट्यूब में। वो मुझे ईमेल तक रिसीव हुई हुई है, भला क्या हुआ है मेरे से ना, वो इंस्टॉलेशन वाली वीडियोस ही घूम गई है। यस सर। फिर ढूंढूंगा या दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। या एक और लारावेल की ना मैंने सोचा है कि घंटे डेढ़ की लारावेल 9 की हाँ वीडियो। एक ही वन वीडियो हो ना उसमें सही हो जाता। ओके तो स्टार्ट करें भाई। यस सर। ये जी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात। और कौन था ये? ये क्या नाम था अब्दुल्ला भला? वसीम लगता है। नहीं सर नहीं, अभी इस सर ये यूट्यूबर का नाम क्या एक था? बड़ा यूट्यूबर है सर, वो मैं कैमरे में मुंह डाल के बोलता है चलिए जी शुरू करते हाँ हैं। हाँ मुझे पता है इसका। इसका नाम है नहीं टेक्निकल गुरुजी। हाँ सर, वो खामा पीली की टेक्निक बता रहे थे हमें, भाई हमें पता है खामा पीली का इंटरनेट से पैसा छापना बस। नहीं सर, इसका वैसे नाम भी लारावेल और पीएचपी वाले आपके इसका लाडले नाम हैं ना। इसके 2 चैनल है, एक टेक्निकल गुरुजी है और एक था इसका चैनल गौरव चौधरी के नाम। अच्छा हाँ 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 हाँ। चलिए सर, आज अब हमें क्या सिखाने वाले हैं? कुछ अच्छा सा ही होगा इंशाल्लाह, हमें अल्लाह ताला की इजाज़त से उम्मीद साला है। बहुत अच्छा होगा। मुझे किसने सेंड किया था भाई वो टेम्पलेट जो हमने इंपोर्ट करना था? उससे पहले 1-2 चीजें हैं। सर हमारे बैच का बंदा था कोई। आपके बैच का कोई बंदा हमजा था? हमजा, मैंने किया था जी। क्या बात है। हमजा तो भाई में बैठा ये काम करता रहता है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। सो बी रेडी। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आज हमारी क्लास आई होप तो 40 मिनट की जाएगी और रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। अच्छा ये, अच्छा भाई रिकॉर्डिंग हमारी सारी डिस्कशन हो दरमियान में ही होगी है रिकॉर्डिंग, सो सुन लेना। अच्छा जी, हमारे प्रोजेक्ट का नाम था jobs.com, राइट। व्हाट हैपेंड? jobs.com डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट टाइम हमने इंस्टॉलेशन पढ़ी थी। इंस्टॉलेशन सबको याद है? किस किसने पढ़ ली है? किस किसने कर लिया इंस्टॉलेशन? सर आंखों से देखी थी, तो करी थी। सबने कर ली होगी। कलीमुल्लाह यस सर सर, हो गई है। 100% नहीं करी सर। नहीं करी? आपने नहीं करी? सर बस रह गई बीच में, मैं असल में खुद बिजी था, आजकल मसरूफ चल रहा हूँ। रहने दे। इंशाल्लाह आज कर लेता हूँ सर। ना करो ना करो। तो सबर करो सर, एक कोल्ड ड्रिंक तो पकड़ लूँ मैं बाहर से। ओके अच्छा जी, ये स्टार्ट हो रही है हमारी। मुर्तजा आपकी इंस्टॉलेशन हो गई हुई है? जी सर मैंने कर ली थी। वेरी गुड। और कलीमुल्लाह की? यस सर, किए। वेरी गुड, ठीक है जी। हमजा की भी होगी। अली शहजाद की? नहीं असद भाई अभी नहीं हुई, अभी करूंगा यार आज आप ना इंशाल्लाह। हमेशा हमसे पीछे चलते हो थोड़ा थोड़ा। उस दिन मुझे आपका स्टेटस बता रहा था हाँ जिशान जी भाई। हाँ जी हाँ जी।
साथ साथ चला करो यार, बताऊं? फिर और क्या ठीक करें? रहेगा। साथ साथ चला करो फिर ठीक रहेगा। और- हम्म। अच्छा जी, यहाँ से मैं टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ, PHP आर्टिकल तरफ चलाना है और स्टार्ट करते हैं जी इसकी तरफ। स्टार्ट हो गया सर में। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद हम अपना टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है और सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको ये आ जाए तो समझ आना कि लारावेल आपको समझ आना शुरू हो गई है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, सो कीप इन माइंड। इसमें आपको लारावेल की वर्किंग की स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। माइक अपने म्यूट कर लो अगर कोई काम नहीं है तो। ये सर दूसरों को माइक ये मैंने कर दिया है माइक म्यूट, ओके। जब तक ये चलता है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और आई होप सो आप लोगों ने मेरी MVC वाली वीडियो भी देख ली होगी, ठीक है। ये कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, और ये हमारा बूटस्ट्रैप है, डेटाबेस है, रिसोर्सेज हैं, व्यूज है एंड राउट्स हैं, ठीक है। अब हमने तो हमारे कोशिश करनी है कि हम कुछ अच्छा और नया सीख के फिर जाएं। मेरा लैपटॉप मेरे ख्याल में हैंग हो रहा है, ये लो जी चल रहा है। कोशिश ये होगी कि हम जो है ना इसमें इस वीक में कोई अच्छी चीज सीख के जाएं इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों के लिए भी ठीक रहे और हमारे लिए भी। अच्छा जी, स्टार्ट। ये हैं जी बच्चों हमारे राउट्स, ठीक है। अब हमने आप लोगों को याद होगा, हमने PHP में हेडर और फुटर अलग अलग से बनाए थे, है ना। यस सर। यस सर। अब वही स्ट्रेटजी को हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लारावेल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे हमारा आर्टिसन सर्व चलता है, तो व्यूज मैंने आपको समझाया था। हम थोड़ा सा इसको जो है मोर फीचर्स, ठीक है जी, प्रीमियम नहीं चाहिए फिलहाल हमें। हम थोड़ा सा इसको मोर एक दफा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो राउट है बेसिकली हम राउट को दो तरीकों से चला सकते हैं, ठीक है। एक थ्रू व्यू और एक स्पेलिंग लिखी, थ्रू व्यू चला सकते हैं जो कि डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। एक थ्रू कंट्रोलर चला सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। जो प्रोफेशनल वे है वो इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। और जो टेस्टिंग वे है वो ये वाला वे है, डायरेक्ट वे, ठीक है। जो इस वक्त हमारे पास इस वक्त ये चल रहा है, ये इस वक्त है डायरेक्ट वे, ठीक है। हम इनडायरेक्ट वे से चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रेटजीज को समझ आ जाए। आज मेरा सिस्टम थोड़ा नहीं काफी स्लो लग रहा है मुझे तो। आज देखो आर्टिसन सर भी नहीं चला अभी तक, काफी ज्यादा स्लो लग रहा है मुझे ये सिस्टम मेरा। अच्छा, तो अब हम इसको ट्राई करना सीखते हैं कि भाई हमने इसको किस तरह रन करना है, एक दफा ये चल जाए। ओके, इट्स रनिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं गया हूँ और यहाँ पर मेरा काफी सारा लोड है इसके ऊपर। अलबत्ता ये मैं लोकल होस्ट को क्लिक करता हूँ /this1, तो ये हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा यहाँ पर। अच्छा भाई, आप लोगों के ना सिस्टम में 8 GB रैम होना बड़ा जरूरी है। ये देखो मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है, लेकिन SSD भी लगी हुई है, लेकिन लोड ज्यादा होने की वजह से ना ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है इस वक्त। मैं अपना यूट्यूब वाला ब्राउजर भी बंद कर दूं जरा। सर मेरे पास 8 GB रैम भी है, SSD भी है, हार्ड डिस्क भी है, दोनों। तो मेरे तो सही चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, मेरे पास भी ये दोनों है, लेकिन मैंने अपने सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा ही डाला हुआ है इस वक्त, और मैंने कुछ 7-8 दिन से ना इसको शट डाउन भी नहीं किया, लिहाजा बेचारे के पास जुल्म हो रहा है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जब हम सिंपली वेबसाइट बनाते थे PHP में, तो हम क्या करते थे, हम पेजेस बनाया करते थे, ऐसे ही है ना। हम पेजेस बनाया करते फिर उनको लिंक कर देते थे। अब हमें राउट्स बनाने हैं। मिसाल के तौर पे, ये बात थोड़ा गौर से सुनना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ जी, about.blade.php, ओके। उसके बाद कॉन्टेक्ट
डॉट ब्लेड डॉट php। उसके बाद हमारी jobbish.com में और कौन कौन से पेजेस थे? अच्छा जी, मैंने रॉन्ग बना दिए। postdoc.php सर, postdoc.php। हाँ ठीक है, मुझे बताते रहना साथ साथ पेज, ये मैंने बाहर बना दिया। हमें अब जब भी पेजेस बनाने हैं तो हमें व्यूज बनाने हैं, ठीक है। व्यूज वाले फोल्डर में जा रहा हूँ और मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ जी contact.blade.php, ठीक है। उसके बाद एक और फाइल है, उसका नाम रख रहा हूँ जी jobs.blade.php। मुझे बताते जाओ साथ साथ about.blade.php। अभी हम ये वाला सर जो हमारा ब्लेड सर टेम्पलेट क्यों है रख ना, रहे हैं सर नेम? सर ब्लेड क्या का चीज? बता दो। ब्लेड का बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। लारावेल में जब भी हमने कोई व्यू फाइल बनानी है ना, तो उसकी एक्सटेंशन हमने हमेशा about.blade.php रखनी है। ये लारावेल का रूल है, ठीक है। ये ब्लेड इसलिए रखा जाता है ताकि इसको व्यू की कमांड से कॉल किया जा सके, ठीक है। व्यूज के अंदर जो भी हमने बनाना है, jobs.blade.php, contact.blade.php, about.blade.php। उसके बाद और कौन सी फाइल थी भाई? पोस्ट आ जॉब। सर एडमिन भी इंक्लूड होगा क्या? एडमिन भी इंक्लूड होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन प्रोसेस हमें अलग अलग रखना पड़ेगा ना सबका। एक बात और याद रखो, सेक्शन चेंज मतलब फोल्डर चेंज। मैंने पहले क्या बताया था? पहले क्या होता था? एक्सटेंशन चेंज तो फोल्डर चेंज, ऐसे ही था ना। अब से सेक्शन चेंज है तो फोल्डर चेंज है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये उसामा कौन है भाई हमारी क्लास का? पोस्ट आ जॉब डॉट ब्लेड डॉट php। दिस वन उसामा भाई, आप कौन हो भाई? अपने इंट्रो करवाओ। उसामा, हमारी क्लास में कोई उसामा है? हमारे 2 मिनट, ग्रुप में तो नहीं है सर। बस फिर नहीं दोनों सर। में नहीं। ये कहाँ से आए हैं उसामा भाई? सर मैं अब्दुल्ला का नाम, कौन? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, अपने नाम से आया करो ना यार। ठीक है, वो चेंज कर देता अब्दुल्ला हूँ गनी ना? फिर। जी जी, अब्दुल्ला का नहीं। अपने नाम से आया करो। हाँ, वो तो मैं मैम चेंज कर, किधर है? वो मेरे को शायद कहीं जाना था जीपीओ की साइड पे, इसलिए नहीं आया। अच्छा जी, अबाउट कॉन्टैक्ट जॉब पोस्ट अ जॉब वेलकम। अच्छा जी, इसके अलावा कोई पेज, लॉगिन पेज भी बना लें हम? लॉगिन, रजिस्टर, ठीक है, इंडेक्स। वो भी हम बना लेते हैं। पहले ये देखो, अब आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ, जो कि जादू आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल के तौर पर मैंने ये पेजेस बना लिए हैं। मैं बिल्कुल भी जो है ना इन पेजेस के अंदर आप समझो कि मैंने अभी तक पेजेस नहीं बनाए। हम एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लारावेल में लॉगिन सिस्टम कैसे बनाया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड Node.js करना है, ठीक है। और टू क्रिएट लॉगिन सिस्टम इन लारावेल, सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है? Node.js करना है। स्टेप 1 आपको एक ही दफा करना है जी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js, ओके। उसके बाद है जी स्टेप 2। स्टेप 2 आपको क्या करना है? आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनानी है। लॉगिन सिस्टम का मतलब है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब समझो मैंने ये पेजेस नहीं बनाए। अच्छा, लारावेल के ऊपर काम करने के लिए ना एक रूल बना लो। अगर आपके प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन यानी कि लॉगिन सिस्टम रिक्वायर्ड है ना, तो आप पहले ही बना लो, तो ही फायदामंद रहोगे। बाद में आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है ना, तो हम पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप लारावेल के ऊपर लारावेल ऑथेंटिकेशन, तो आपको ना यहाँ से काफी सारी कमांड्स मिल जाएंगी, ठीक है। हम जो कमांड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये वाली, php artisan make auth view, ठीक है। ये देखना हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम कितनी जल्दी बन जाता है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने के 3-4 तरीके हैं कि भाई आपने किस तरह ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। Vue.js के थ्रू बनाना है, संकटम के थ्रू बनाना है, रिएक्ट के थ्रू बनाना है,
या सिंपल बनाना है हम, क्योंकि अब सिंपल बनाने जा रहे हैं। अभी देखना, हमें लास्ट टाइम लॉगिन सिस्टम बनाते बनाते 3 दिन लग गए थे आप लोगों को समझाते समझाते, और अगर हम खुद भी काम करना चाहें तो कम से कम हमें 20 से 25 मिनट रिक्वायर्ड है। आप ये देखना कि हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम कितनी देर में बन जाता है। ये कमांड थी यार, मैं कह रहा हूँ कि कमांड हमारी गलत ना हो जाए। सो ओके, ओके, ये कमांड है कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल यूआई, ठीक है, दिस वन। मैं ये एंटर करता हूँ तो देखना हमारे पास क्या होगा कि लारावेल का एक यूजर इंटरफेस जो है ना, ये हमारे पास चल पड़ेगा। सबसे पहली कमांड हमने ये चलानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कमांड कौन सी चलानी है? नेक्स्ट हमने कमांड सिंपली ये चलानी, दिस वन। और हमने नई डेटाबेस बनाई थी jobish.com के नाम से, कि नहीं? याद है किसी को? यस सर बनाई थी। मेरे ख्याल में नहीं बनाई, हमने कनेक्ट भी नहीं किया। देखा, कनेक्ट भी नहीं किया। बेसिकली हमने प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए ना जोबिश नहीं लिखा, जोबिस लिखा है, तो हम जोबिस के नाम की एक डेटाबेस भी बना लेते हैं। तो ये वाला ब्राउजर भी बंद कर दो और मैं यहाँ से एक डेटाबेस बना लेता हूँ। पहले हमें कनेक्शन फाइल बनानी पड़ती थी कनेक्ट करने के लिए। अब हम सिंपल और सिंपल एक डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस का नाम इस env फाइल के अंदर रख लेंगे। कीप इन माइंड कि जब आप लोग क्लोन लोगे तो मेरे वाली env फाइल आपके पास नहीं जाएगी, एग्जाम्पल जाएगी। जब आप लोगों ने आउटपुट लेनी है तो इसको आपको रीनेम करके .env में कन्वर्ट करके फिर यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारा PHP में एडमिन खुल रहा है, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले था हमारा ये वाली कमांड हमने चला ली। ये है, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये वर्जन है, ठीक है। ये कमांड हम उसमें भी डाल लेते हैं, ग्रुप में भी मैं आपको डाल देता हूँ। ये जो ये लिखा हुआ है ये वर्जन है। अब क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन चाहते हैं तो मैं जस्ट ये वाली कमांड रन करूंगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू रन वन मोर कमांड, दैट इज PHP artisan view auth। ओके, सो यहाँ मैं दूसरी कमांड यूज करने लगा हूँ, दैट इज ये। अच्छा जी, अब मेरी ये कमांड भी चल गई। अब वो कह रहे हैं जी प्लीज रन npm इंस्टॉल एंड देन npm रन डेव। मैं npm इंस्टॉल करता हूँ तो ये देखना, ये हमारी npm की कमांड चल जाएगी। npm की कमांड हमारी जैसे ही चलती है तो हमारा लॉगिन सिस्टम तैयार होगा। तब तक ये चलती है, तब तक हम अच्छा, अब हमने मल्टीपल काम करने हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अपने होशियार रखना है। खामोशी ना फैलाओ। दानिश आ गए हो? जी जॉबिस सर। और लेट ना हुआ करो। सॉरी सर, वो मैं जरा काम से बाजार गया था तो वहाँ मैंने से। असाइनमेंट तो कभी बनाई नहीं, असाइनमेंट तो कभी बनाई नहीं तुमने। मीठी मीठी करूंगा मैं अब, टाइम से हुआ करो। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा पढ़ लेना होता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई आप लोगों ने डाउनलोड करनी है Node.js और इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने कमांड चलानी है ये वाली, PHP artisan required laravel UI। ओके, उसके बाद स्टेप 3 मेरे भाई आपने करना है PHP artisan make auth और view। उसके बाद स्टेप 4 आपको करना है npm install और फिर स्टेप 5 आपको करना है npm run dev। ये 5 स्टेप्स के बाद 6 स्टेप आपको करना है PHP artisan migrate, ठीक है। इससे पहले ये देखना है कि आपकी डेटाबेस कनेक्ट है कि नहीं। इफ डेटाबेस इज नॉट
connected, then please connect it through env file. नॉर्मली आपको नॉर्मली ना आपको हमेशा कोई भी डेटाबेस का सेक्शन बनाने के लिए टेबल्स बनाने पड़ते हैं, मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन यूजर का ना लारावेल आपको स्पेशली बना बनाया देता है। ये देखो ये माइग्रेशन, आप देखना, ये देखना जरा, आपको यहाँ से यूजर्स मिल जाएंगे। ये देखो ये यूजर्स का टेबल मिल गया। अब ये देखो यूजर का नेम जा रहा है, ईमेल जा रहा है। मैं आपको माइग्रेशन भी बनाने सिखाऊंगा, पहले ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना सीख लें। उसके बाद ऐप में चले जाओ, HTTP में चले जाओ, कंट्रोलर्स में चले जाओ, या सॉरी ये मॉडल्स में चले जाओ। तो मॉडल्स में जाके आपको यूजर का मॉडल भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेटाबेस के टेबल होंगे उनके मॉडल्स होना कंपलसरी है, क्योंकि मॉडल से ही टेबल कॉल होता है। डायरेक्टली टेबल भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे ये है कि हम मॉडल से कॉल करें। ये npm हमारा इंस्टॉल हो रहा है। आप लोगों को ना स्टार्टिंग में ये थोड़ी मुश्किल लगेगी। मुश्किल तो नहीं लग रही अब्दुल्ला? सर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है। हो जाएगी। अभी देखना, हमने थोड़ी सी देर हमने सर ये ये स्टार्टिंग में लास्ट, Node.js बोला है, वो तो उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं किया आपने। हाँ ना, तो वो आपने दरमियान से सुना नहीं ना जो हम डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, Node.js हम क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। लारावेल जो है ना, ये 3-4 लाइब्रेरीज के साथ, मतलब कि सारी लाइब्रेरीज के साथ बहुत फेमिलियर है। वो जो व्यू जेएस की हमने साथ में कमांड चलाई है ना, वो हमारा फ्रंट वाला व्यू बना देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो हमारा फ्रंट वाला व्यू बना देगी ऑटोमेटिकली। अभी ये जरा कमांड रन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू जेएस का कोई इतना खासा यूज नहीं है इस वक्त, जब यूज होगा तब इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। अच्छा जी, हमारी नोट की कमांड चल गई है npm इंस्टॉल वाली। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी npm रन डेफ। अगर हम व्यू जेएस को, रिएक्ट को या एंगुलर को अलग से चला रहे हैं तो कमांड होती है npm रन वॉच या npm स्टार्ट। इस वक्त हम डेवलपर मोड पे चला रहे हैं तो npm रन डेफ। देखो ये कमांड चलती है या नहीं चलती? ओके, लो जी, ये हमारी कमांड चल रही है। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये मैं कंट्रोल C करता हूँ, ये देखना यहाँ पर क्या चेंजेस आती हैं। वो देख रहे हो, ये हमारा लॉगिन भी बन गया है और रजिस्टर्ड भी बन गया है। मैं लॉगिन के पेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक लॉगिन का पेज मिल जाता है बना बनाया। देखते हैं अब इसकी CSS वगैरह लोड हुई हुई है या नहीं हुई हुई। नहीं हुई हुई तो हम फिर खुद CSS इसके अंदर लगा लेंगे, अदरवाइज CSS लोड हुई है, हुई हुई होती है। आप लोगों के सिस्टम में हुई होगी, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में काफी ज्यादा पंगे किए हुए हैं। ओके, रन इट प्लीज। ओके, दिस वन। ये देखो जी, ये मेरे पास एक बना बनाया फॉर्म आ गया। अब मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक बना बनाया रजिस्टर्ड फॉर्म आ गया। अगर हम ये खुद बनाने बैठते तो हमें कितना टाइम लगता? टाइम लगता है ना? यस सर, टोटल। अच्छा, अब देखना एक और चीज है जो आपको भी नहीं पता। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब ये देखना, ये जो ये 2 3 4 माइग्रेशंस बनी हुई है, इसका मतलब है ये 4 टेबल हैं। हमारी डेटाबेस जो है ये वाली, इस वक्त ये खाली है। ठीक है, ये मैं एंटर करता हूँ ना, तो ये देखो ये मेरी डेटाबेस के अंदर मेरे टेबल्स बन जाएंगे। क्या कमांड है? PHP आर्टिसन माइग्रेट। अभी देखना, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मेरे टेबल्स आ गए। देख रहे हो, ये मेरे टेबल्स आ गए। मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे पास वो चीजें आ गई जो भी हमने अपनी माइग्रेशन में देखी थी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज। अब चलो लॉगिन सिस्टम को चला के देखते हैं जी। मैं कहता हूँ जी असद, अपना ईमेल डाला, अपना पासवर्ड डाला। ये देखो इसकी वैलिडेशन चेक करना, ये मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ मुझे पर एक एरर देगा, पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। ये देखो अब मैं दोनों पासवर्ड मैच करके दे रहा हूँ। अब मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा ये, और जब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ
तो ये लॉग आउट भी हो जाता है। इसके अलावा जब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन भी होगा, ये देखो ये लॉगिन हो गया। यहाँ से मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ। कुछ समझ आया किसी को ये क्या हुआ है? यानी कि ये पूरा लॉगिन रजिस्टर्ड पेज पूरा बन चुका लॉगिन है। सिस्टम, रजिस्टर्ड सिस्टम इन्होंने हमें बना के दे दिया और ये इतना सिक्योर है, जो आप बनाते हो कम से कम उससे तो ज्यादा सिक्योर होगा। आप अपने ही बनाए हुए लॉगिन सिस्टम का पासवर्ड भूल जाओ तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आया किसी को? लाइक ये देखना, मैं दोबारा उसी ईमेल के साथ ऐड होने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो ये कंप्लीट वैलिडेशन लगाता है यहाँ पे। ये देखो, द ईमेल हैज बीन ऑलरेडी टेकन। आप इमेजिन करो कि आपको ये सारा काम खुद करना पड़ता, तो क्या आप कर सकते हैं सिर्फ इतने से टाइम में? हमारी क्लास मैंने पढ़ाना शुरू किया आपको 4:30 पे और अभी 4:51 हुए हैं। इस दौरान मैंने आपको समझाया भी है और हमने एक पूरा लॉगिन सिस्टम बना भी लिया है। और ये देखो, ये फॉरगॉट योर पासवर्ड, ये भी हमें सेक्शन बना के देता है, हालांकि हम नहीं बनाते। थोड़ी सी इंटीग्रेशन की जरूरत है। ये आपको पासवर्ड रीसेट का लिंक भी देगा। किसी को कुछ समझ आया यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर एक मर्तबा ये बता देंगे कौन सी कमांड है आपने चलाई टोटल? मैं आपको ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं साथ साथ। जी सर। सबसे पहले Node.js को डाउनलोड करना था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी थी। उसके बाद ये वाली कमांड चलानी थी, php artisan required laravel/ui। उसके बाद ये वाली कमांड चलानी थी, php artisan make auth view। उसके बाद npm को इंस्टॉल करना है, फिर npm run dev करना है और php artisan माइग्रेट कर देना है। ये जस्ट 6 स्टेप्स हैं। ये npm इंस्टॉल जो है ये Node.js का है। If you had to hard code it would be have been hustle। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है दानिश, ऐसा ही है। लेकिन अगर इसको खुद भी कोड करें ना तो लारावेल में बहुत जल्दी बन जाते हैं। हम वो भी बना के देखेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को ये बनाना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, वरना आगे चलें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं हाँ सर, देख के बनाएंगे उसके कंफ्यूज बाद। लग रहे हो मुझे आप लोग सारे के सारे। 10 लोग बैठे हैं अभी इस वक्त। बनाएंगे सर, अभी सर ट्राई बनाने के करेंगे। बाद क्लियर होगा असल में सर। सर सब की सब चीजें ना सर के ऊपर से गुजर गए तो कंफ्यूज ही होंगे। नहीं नहीं कई और क्लियर सर है। ये बड़ा इजीली तरीके से जो है ना पूरे पेज रजिस्टर्ड लॉगिन बन चुका है। और ये जब हम खुद बनाएंगे ना फिर सही से सर दिमाग इजी भी है और इजी नहीं भी है इजी, लेकिन क्योंकि आपके लिए, समझ नहीं आपके आया ना, लोगों इस के लिए वजह से कुछ बोल नहीं सकते सर। नहीं पता असल में क्या सर हैरान हो गए इतनी जल्दी बन गए। सर हमारा यही दिमाग नहीं चला। यही रीजन है, यही रीजन है, यही रीजन है। सर अल्फाज नहीं मिल रहा आप लोग अपने हाथों से बनाओगे ना तब आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है? समझ तो नहीं आ आई रहा वांट यार मैं ये वीडियो, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये वीडियो अभी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? अभी आज ही लेक्चर के बाद ही अपलोड कर दूंगा। अभी हम जितना पढ़ते हैं और उसके बाद में अपलोड कर। बट आई वांट कि आप लोग इस वीडियो को इस लॉगिन सिस्टम को कल के लेक्चर से पहले पहले बना के रखो। जिसने पीएचपी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत सिंटैक्स भी आता है ना, अब इस पर आ जाओ। पीएचपी साथ साथ रिकवर हो जाएगी खुद ही, ठीक है ना? जितना पढ़ा है ना अब इस पर आ जाओ। अब ये ना हो कि आप पीएचपी के चक्करों में लारावेल को छोड़ दो, ठीक है? जैसा कि हमारे दोस्त सुन्नतों के चक्करों में जमात छोड़ देते हैं ना नमाज की, उसी तरह आप लोगों ने पीएचपी के चक्करों में लारावेल को नहीं स्किप करना है, ठीक है ना? यस सर। मिसाल दी है मैंने। तो पीएचपी के चक्करों में लारावेल को स्किप नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये हमने कॉम्प्लिकेटेड वे से लेकर जानी है और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है। पीएचपी के आपको हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लारावेल के प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स आपको सिर्फ एक चैनल से मिलेंगे। ओके, ये था हमारा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम एक और चीज सीखते हैं। यहाँ इतना बहुत थक तो नहीं गए? नहीं नहीं सर, सर कंटिन्यू करें। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, ये था हमारा पहला लेसन। लेसन पहले लेसन में हमने 6 स्टेप कर लिए। 6 स्टेप कर लिए और हमें पता भी नहीं लगा। सच में सर पता ही नहीं चला कसम से। ये देखो, ये था लेसन 1। इसमें हमने क्या बनाया? हाउ टू क्रिएट ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने लगे हैं? हम बनाने लगे हैं अब
आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मैं आपको बताने लगा हूँ कि जी लेसन 2 में आज का मैं आपको बताने लगा हूँ हेडर फुटर वर्किंग, यानी कि हेडर और फुटर कैसे काम करते हैं। अच्छा, लारावेल के अंदर ऑथ वाली जब हमने कमांड्स चलाई है ना, तो हमारे पेजेस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, लॉगिन का पेज बन गया हमारा, जो कि पहले नहीं था, ठीक है ना, ऑटो बन गया ना। मैं इस लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ अंदर आके, सर जो हमने बनाया था सर, वो PHP में हमने किया था सर, उसका क्या होगा? हम उसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे ना अब, लेकिन लारावेल के वे से। अभी मैं आपको लारावेल को यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर हम उसी चीज को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सर ये मिक्स मैचअप नहीं, मिक्स मैचअप खिचड़ी नहीं पक जाएगी? मतलब PHP का एक खुद का लॉगिन बना हुआ है, फिर उसके बाद लारावेल खुद का एक दे रही है, तो वो एक तरह से एक यही तो स्किल है। क्यों आप लोग PHP को छोड़ के लारावेल पे आएंगे? क्यों? क्योंकि ये टाइम सेविंग बहुत है, खिचड़ी नहीं पकेगी, ये टाइम सेविंग बहुत है। आपको पता है, ये आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है, ठीक है। आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई आई नीड अ वेबसाइट, आई वुड लाइक टू क्रिएट इट ऑन PHP, तो आप उसको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि इट विल बी गुड कि अगर आप इसे लारावेल पर बनाएं। क्यों? अब देखना, आप ये देखना कि जितना काम हमने लारावेल PHP में इतना टाइम लगा के हल्की हल्की लॉजिक्स लगा के किया, वही काम हम 2 लेक्चर्स के अंदर कर लेंगे। हमने पहले 6 से 9 दिन लगाए हैं ना, आप देखना वो सारे का सारा काम जस्ट 2 दिनों में हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। ये देखिए, मैं रिफ्रेश किया, यहाँ लॉग इन हेयर आ गया, या मैं ये लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ ये वो व्यूज हैं जो कि कमांड के बाद हमें। सर एक मासूमाना सा सवाल, हाँ हाँ, सर अगर यही चीजें हम विदाउट एनी जो है वो हम, मतलब ये जो वीकेंड्स पे लेक्चर नहीं बल्कि पूरा वीकडेज में लेक्चर करते, तो ये कितने दिन का काम था ये सारा? मतलब हमारा कोर्स कितने दिन का होता? इलॉजिकल सवाल, लेट मी आंसर। कोर्स के डेज हैं 72, ठीक है। अगर हम बगैर स्किप किए डेली बेसिस पे पढ़ें तो हमारा ये कोर्स खत्म हो जाता है कोई 1.5 माह में। लेकिन नुकसान क्या होता है, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। अभी तक तुमने एक भी असाइनमेंट नहीं बनाई और सोचो सर एक कि बात जब डेली पूछनी थी क्लासेस होती तो बनाते। सर, इसमें रोल बना सकते हैं हम, यूजर रोल, मतलब ये हाँ एडमिन? हाँ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग ना लारावेल को यूज करना एक दफा सीखो, मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लारावेल को यूज करना एक दफा सीखो बस, मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है। कस्टम रोल्स बना सकते हैं, रोल्स के तरीके अलग अलग बना सकते हैं, मेंबरशिप्स बना सकते हैं, मेंबरशिप्स बना सकते हैं, इसमें बड़े आला लेवल की मेंबरशिप्स बना सकते हैं सर आप। एक और सवाल सर, सर हाँ, जब वेब डेवलपमेंट यूजुअली जब सिखाई जाती है सर, वो उसमें जावा क्यों ऐड कर दी जाती है? जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं, के जावा जावास्क्रिप्ट सर, जावा अकेली जो दूसरी नहीं, वो जावा तो है, फिर और विद विद एप्टिक वाले करते हैं सर। यूनिवर्सिटी वाले करते होंगे, जी हम जी तो सर, नहीं करते। यूनिवर्सिटी वाले। उनको कुछ नहीं मिलता तो वो जावा ऐड कर देते हैं, या उनके पास कुछ और पढ़ाने का टीचर ही नहीं होता। वैसे इसका उसका लेना देना है कोई इससे? मतलब वेब बिल्कुल कोई डेवलपमेंट लेना सीखते देना नहीं? नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो जावा इसलिए वो पता क्या दूसरे तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाते हैं ताकि आपको ऊप समझ लग जाए, क्लासेस समझ लग जाए, उसमें वो आपको को जावा समझने के पढ़ाते लिए ना हमसे जरूरी नहीं है कि आप जावा ही करो। ऊप हैं, को लेकिन वो वो नहीं, शुरू ऊप को में वो समझने के इस लिए, तरह ऊप से को पढ़ा समझने देते के हैं। लिए C++ पहले पढ़ा चुके होते हैं, C++ भी पढ़ा देते हैं, हम्म, फिर वेब डेवलपमेंट में जावा घुसेड़ने की मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आता। नहीं, वेब इन डेवलपमेंट बेसिकली में ना जावा इनको तो नहीं होती। इन लोगों ने क्रेडिट ऑर्स पूरे करने होते हैं, जिस वजह से अंदर जावा भी सिखाना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ, यहाँ आपने पहली दफा क्वेश्चन किया, और भी बड़े स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं। नहीं हमें हालांकि तो ना जावा का वेब के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं। हाँ, एक लिंक जरूर है, वो लिंक ये है कि आप वेब डेवलपमेंट पे एपीआई बनाते हो, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में उन एपीआई को फेच करते हो थ्रू जावा, लेकिन वो फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ जाती है, ना ही कि वेब डेवलपमेंट। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब ना प्रॉब्लम ये है कि पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरे भाई ये रजिस्टर्ड का फॉर्म आ गया जो आप लोगों ने अभी हमने कमांड चलाई तो उसमें ही आ गया। उसके बाद ये वेरीफाई का एक फॉर्म आ गया, वो जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमने एक पेज खोला था ना अभी, ये वाला,
वो बेसिकली ये पेज है। देखते हैं राउट्स में क्या चेंजेस आई हैं। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ राउट की एक कमांड आ गई है जी। ये वो राउट्स हैं जिसके अंदर /login /register /reset पासवर्ड वाला आ गया। अब ये क्या चीज है? ये वो वाला राउट है जो आप आफ्टर लॉगिन एक्सेस करते हो। देख रहे हो /home, मतलब कि जब मैं यहां से लॉगिन करूंगा, ये वाला, तो ये देखो ये मेरा रूट चेंज होके /home हो जाएगा, ये वाला। तो ये बेसिकली ये वाला रूट है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके हैं कॉल करने के, एक थ्रू व्यू और एक थ्रू कंट्रोलर। ये जो ये कॉल हो रहा है ये थ्रू कंट्रोलर कॉल हो रहा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कॉल कहाँ पर हो रहा है? बेसिकली ये वाला पेज है, डैशबोर्ड हेयर। अब देखना जरा, इस पेज के अंदर हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। डैशबोर्ड हेयर, ये आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को एक दफा इसको स्टडी करना पड़ेगा, एक दफा आपके हाथों से गुजारना पड़ेगा, फिर ही आपको आएगी। उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास और कहाँ कहाँ चेंजेस आई हैं। आपको पता है कि इस वक्त आपको सेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखना जरा, इस वक्त मैंने असद के नाम से किया है ना, साइन अप किया है ना। ये देखो वेलकम, ये ऑथ यूजर नेम, ये देखो वेलकम असद आ गया, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं ईमेल गेट करता हूँ तो ये ईमेल आ जाती है। इसकी जगह मैं और क्या गेट करता हूँ, पासवर्ड हमने लिया नहीं था, सॉरी पासवर्ड हमने लिया है, लेकिन मैं इसको पब्लिकली पासवर्ड नहीं गेट कर सकता। ये देखो हैश फॉर्म में पासवर्ड आ रहा है मेरा इस वक्त, ठीक है। हाँ जी, इनक्रिप्टेड है ना। उसके बाद मतलब कि मैं अपना ईमेल गेट सॉरी नेम गेट कर लेता हूँ दोबारा से। और अगर मैं सिर्फ यूजर गेट करूंगा तो ये देखना क्या आएगा। ये देखो मेरे सारे गौर करें, इसमें पासवर्ड नहीं आ रहा। पासवर्ड हम मंगवाएंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर ये नंबर ऑफ एरे कैसे आया? ये बेसिकली आउटपुट है ना, ये जेसन की फॉर्म में आया ना हमारे पास। जी सर, वो एरे खुद ही प्रिंट कर दिया इसने, मतलब खुद ही प्रिंट कर दिया उसने एरे को। अच्छा। उस एरे के अंदर आईडी स्टोर हुआ, नेम स्टोर हुआ, करंट सेशन के अंदर। ये देखो मैं एक और चीज साइन अप करता हूँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ जी नेम, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। ओके जी, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से दोबारा से रजिस्टर पे जा रहा हूँ। मैं अब्दुल्ला के नाम से करता हूँ भाई इसको ऐड, अब्दुल्ला @gmail.com, ASAD 0323 दिस वन। ये देखो वेलकम अब्दुल्ला आ गया। सर ये ज्यादा आसान नहीं है लारावेल? बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक दफा अपने हाथों से गुजारोगे फिर समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। पीएचपी में तो सही सेशन भी है, कॉल कराना बिल्कुल पड़ता है, आसान फिर लग रहा है। देखो ना, PHP में लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए हमें पहले फॉर्म बनाना पड़ रहा है। चलो फॉर्म तो बनाना ही है, वो तो हम पर फर्ज है। फिर उसके बाद बैकएंड पे पहले वेरिएबल्स को गेट करना पड़ा है, फिर लॉजिक लगानी पड़ी, फिर सेशन से गुजारना पड़ रहा है, फिर हर पेज पे सेशन लगा के चेक करना पड़ा है। यहाँ तो हमें सेशन का रोला ही नहीं है। कितना क्विकली आप काम कर सकते हो इसमें, ना आपको सेशन का रोल है ना आपको किसी और चीज का रोल है, डायरेक्टली आप इसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बस सर ये इंस्टॉलेशन करना आ जाना है सारा, अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, तो अभी समझते हो आ रही है आपकी बात, सारी बात, बस प्रैक्टिकली नहीं हुआ होगा कहानी। समझ तो सारी लारावेल भी आएगी, लेकिन हाथों हिलाओगे तो कुछ चलेगा ना। ओके, आई वांट, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने सिस्टम में ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएं। ये 6 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। ये वाला सेक्शन अभी हम कल पे पोस्टपोन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, और ये ना सब पहला स्टेप है, ये पहले बना लें, उसके बाद फिर आगे सही से। आप लोग ये बनाओ पहले, फिर हम इस पर जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कल जब आप लोग क्लास में सबके सब आओ तो आप लोगों ने ये बनाया हो, ठीक है ना।
डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड जेएसपी, ये वाली, ये जस्ट 6 स्टेप है, आपका लॉगिन सिस्टम बन जाएगा। एक दफा लारावेल को इंस्टॉल करो, लारावेल इंस्टॉल करने के बाद उसको रिव्यू करो सारे का सारा, फिर ये कमांड्स रन करो। देखो अब देखो ना, जब लारावेल इंस्टॉल की थी तब ये वाला फोल्डर नहीं था इसके अंदर, ये नोड मॉड्यूल्स का, लेकिन जब हमने npm को इंस्टॉल किया तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। ठीक है, npm का मतलब है नोड पैकेज मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। ये 6 स्टेप्स अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर दो प्लीज। पहले तो ये चैट में मैंने ऑलरेडी दिए हुए, मैं सर दोबारा दे पहले भी है, क्या पोस्ट करके सर पहले ही ग्रुप में, जब आपने भेजा उसी टाइम कर दिया था। किया दूसरे वाले ग्रुप में कर दिए हैं भाई, फुल स्टैक वाले ग्रुप में किए हैं किसी ने? नहीं सर। जी सर उधर भी हो गए, फुल स्टैक वाले में भी हो गए वो काम जिंदाबाद। ठीक है, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग